दोस्तों, हम लास्ट क्लास में टेक्स्ट फंक्शन कैटेगरी की बात कर रहे थे। उसी के कंटिन्यूशन में आज हम टेक्स्ट फंक्शन कैटेगरी के सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन के बारे में सीखेंगे। हम देखेंगे कि उस फंक्शन का यूज कैसे करते हैं, उसको अप्लाई करने के तरीके क्या है, इसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो टेक्स्ट फंक्शन कैटेगरी का सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन जो होता है वो है टेक्स्ट। इसका जो डिफिनीशन है, इट इज कन्वर्ट अ वैल्यू टू टेक्स्ट इन अ स्पेसिफिक नंबर फॉर्मेट। ये किसी भी वैल्यू को टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है, जो भी आप उसे फॉर्मेट देंगे, जो भी आप उसे फॉर्मेट देंगे उस वैल्यू को उसी फॉर्मेट में टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। अब वो फॉर्मेट क्या क्या हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, वो हम इसी वीडियो में देखेंगे। इसके लिए अभी हमारे पास एक डेट है। अगर मुझे जानना है कि ये डेट को कौन सा डे था, कौन सा मंथ था, तो इसके लिए यहाँ हम टेक्स्ट फंक्शन पास करते हैं। देखिए, इक्वल का साइन लगाऊंगा और यहाँ पे मैं पास करूंगा टेक्स्ट, TEXT, टेक्स्ट पास करूंगा। अब हम लास्ट क्लास में बात किए थे कि जब आप जो फंक्शन पास कर रहे हैं, आप टाइप किए, इसके ऊपर जब ये ब्लू पट्टी आ जाती है तो आपको टैब बटन को प्रेस करना था। अगेन इसकी बात हम कर चुके हैं अपने लास्ट क्लास में। अब जैसे आप टेक्स्ट फंक्शन पास किया, आपसे दो पैरामीटर मांगा जाएगा, वैल्यू और टेक्स्ट का फॉर्मेट। अब यहाँ पे देखिए, ये वैल्यू मांग रहा है तो हम इस सेल को दे दिए। अब यहाँ पे आपसे फॉर्मेट मांगा जाएगा, तो फॉर्मेट में क्या चाहिए, हमें डे चाहिए, तो हमें यहाँ डबल कोर्स में 4 टाइम डी, 1 2 3 4 और डबल कोर्स बंद और ब्रैकेट बंद, प्रेस एंटर। क्या था, उस दिन, इस डेट को उस दिन संडे था। अब ये मैं डी 4 टाइम क्यों किया, इसका भी एक कॉन्सेप्ट है। ये जब हम डेट और टाइम अपना सीरीज लेके आएंगे, उसमें इसे हम और अच्छे से पढ़ेंगे। अभी के लिए थोड़ा सा हिंट मैं आप लोगों को दे देता हूं। मैं यहाँ 4 टाइम डी पास किया। देखिए, इसका फॉर्मेट ये होता है, 2 बार डी, ये होता है फॉर्मेट 4 टाइम डी। अगर आप 4 टाइम डी पास करेंगे तो ये पूरा देगा, संडे, मंडे, ट्यूसडे, ऐसे। 3 टाइम अगर आप पास करेंगे तो ये ऐसे देगा। देखिए, अगर मंडे है उस डे को तो MON देगा, और 4 टाइम में ऐसे दे रहा था, और 2 टाइम में ओनली वो डेट को शो कराएगा। तो अभी तो हमारा डेट तो है, हमें जानना क्या था, डे जानना था, तो मुझे फुल नेम की ज़रूरत थी, तो मैं यहाँ 4 टाइम डी डाल दिया हूँ। अगर आपको अब मंथ की ज़रूरत है, चाहे अगर अप्लाई करना है इस 3 टाइम डी वाले को, तो एक डी हटा के देखिए, ये देखिए आ गया संडे ना, ऐसे। अब हम इसे अगेन कर देते हैं फुल। अब मुझे जानना है कि इसका मंथ कौन सा था। मंथ तो दिख रहा है 1, यानी जैन होगा, लेकिन अगर मुझे उसे निकालना है, उसे एक्सट्रैक्ट करना है उसमें से, तो देखिए अगेन टेक्स्ट पास करेंगे और वैल्यू में वो देंगे और कॉमा, और इस बार फॉर्मेट में डबल कोर्स में 4 टाइम M देंगे। ये ठीक है, 3 टाइम दिया है तो JAN लाया है, 4 टाइम ऐसे। तो ये क्या कर रहे हैं हम, जो ये 4 टाइम D 4 टाइम M पास कर रहे हैं, ये हमारा हुआ फॉर्मेट, मतलब फॉर्मेट टेक्स्ट हुआ। अब अगेन इसी टेक्स्ट फंक्शन को अप्लाई करके 1-2 एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। उसमें भी एक कॉन्सेप्ट है जो हम अभी बात करेंगे। ये मैं लिख देता हूं आप लोगों को लेके रेफरेंस के लिए। जो भी हो गया ये, अब 4 टाइम है। तो अब हम बात करेंगे, एक एग्जाम्पल है, देखिए हमारे पास, हम लास्ट क्लास में लेंथ का फॉर्मूला पढ़े थे।
मतलब अगर हमें किसी टेक्स्ट का हमें उसका लेंथ जानना हो तो हम लेंथ का फार्मूला यूज कर रहे थे, सॉरी फंक्शन यूज कर रहे थे। तो अब यहाँ पे डेट था और वहाँ भी एक क्वेश्चन था जो हम छोड़ दिए थे। तो और हम बोले थे कि हम लास्ट क्लास में जब टेक्स्ट फंक्शन को इंट्रोड्यूस करेंगे वहाँ हम बात करेंगे। तो अभी हम टेक्स्ट फंक्शन पढ़ रहे हैं तो हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करते थे, लेंथ के लिए हमें सिंपल LEN पास करना था और टेक्स्ट में ये ले लेना था, ब्रैकेट बंद। अब आपके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, आपके अकॉर्डिंग यही आना चाहिए 1 2 3 5 6 8 10। अब प्रेस एंटर कीजिए, लेकिन आया 5। ये 5 क्यों आया? 5 हो सकता है कि नीचे ड्रैग करने पे सही हो जाए, यही 5 आ रहा है। तो इसका एक कॉन्सेप्ट है, ये भी इस कॉन्सेप्ट के बारे में भी हम जब डेट एंड टाइम का ही ये कॉन्सेप्ट है, फिर भी अभी यहाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उस कॉन्सेप्ट को पहले देखते हैं। यहाँ पे देखिए, जब हम एक्सेल अपने वर्कशीट पे कोई भी डिजिट लिखते हैं, जैसे अभी मैं 1 लिखूँ, 1 टाइप किया तो ये देखिए जनरल फॉर्मेट में आया, जनरल फॉर्मेट में आया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसी 1 को मैं डेट में कन्वर्ट करता हूँ। देखिए ये क्या आया, 1/1/1900। अभी समझ नहीं आ रहा होगा आप लोगों को। अब मैं देखिए क्या करता हूँ, 1/1/1900 टाइप करता हूँ। अब मैं देखिए यहाँ पे मैं डेट फॉर्मेट में लिखा हूँ 1/1/1900। अब मैं इसको जनरल फॉर्मेट में चेंज करता हूँ, ये क्या हुआ, ये तो 1 आ गया। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि कंप्यूटर कैलेंडर के अकॉर्डिंग हर डेट का एक वैल्यू निर्धारित किया गया है। जैसे ये 1 को, अगर हम यहाँ 1 को टाइप करूँ जनरल फॉर्मेट में और मैं इसको कन्वर्ट करूँ अगर डेट में, तो ये 1/1/1900 आएगा। देखिए आया ना। और मैं इसी डेट को 1/1/1900 को अगर मैं जनरल फॉर्मेट में चेंज करूँ तो ये 1 आएगा। जैसे इसका एक वैल्यू है असाइन किया गया है, इस डेट पे भी एक वैल्यू असाइन किया गया है। अब वो वैल्यू का ही लेंथ लेके आ रहा है, तो ये अपने अकॉर्डिंग तो काम सही कर रहा है। अगर मैं इसको आऊँ यहाँ पे और मैं इसे जनरल फॉर्मेट में चेंज करूँ, देखिए तो ला तो रहा है सही। लेकिन हमारा क्वेश्चन है कि हमें इस जो लिखा है ना ये, वह इसी का डेट चाहिए। मुझे इसका 10 जो आ रहा था ना, हमें 10 ही चाहिए। ये क्वेश्चन इंटरव्यू में क्वेश्चन होता है, ये लेंथ निकाल के पहले ही आपको दे देगा और बोलेगा ये क्वेश्चन में कुछ एरर है, इसे सॉल्व कीजिए। तो उसके लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम पास तो करेंगे लेंथ ही, देखिए लेंथ पास करेंगे, लेकिन इस टेक्स्ट को हम देखिए अभी यहाँ पढ़े हैं ऊपर डिफिनीशन में कि ये किसी वैल्यू को टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है। तो इस लेंथ को हमें टेक्स्ट देना है ना, तो हम लगाएंगे यहाँ टेक्स्ट का फॉर्मूला। देखिए टेक्स्ट लगाया, अब ये मांगेगा वैल्यू। तो अब तो हमें पता है कि ये डेट नहीं है, इसके अंदर डेट वैल्यू है, तो डेट वैल्यू ले लेंगे ऐसे और कॉमा। अब मुझे इसी डेट का फॉर्मेट इसमें पास कर देना है। ये कैसा है, देखिए डी है ना 2 बार, और MM और Y डबल कोर्स में डी MM और Y ऐसे, ब्रैकेट बंद, प्रेस इंटर। अब आया 10। तो कभी आप लोग के सामने ऐसा क्वेश्चन हो तो इस क्वेश्चन को आप लोग को सॉल्व करना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारे पास कुछ नाम है और उसका डेट ऑफ बर्थ दिया गया है। मुझे जानना है कि इनका जन्मदिन किस डे को है। तो वो निकालने के लिए अगेन हम टेक्स्ट फार्मूला पास करेंगे और वैल्यू में ये लेंगे कॉमा, और फॉर्मेट टेक्स्ट में हमें डी जानना है और पूरा देखना है। अगर पूरे दिन देखना है तो डबल कोर्स में 4 टाइम डी, ब्रैकेट बंद, प्रेस इंटर। ये देखिए आ गया।
ये विनोद कुमार जी थे जो मंडे को पैदा हुए थे, ऐसे हुआ। योगराज जी सैटरडे को, ऐसे। एक क्वेश्चन और है, मैं चाहता हूं कि जो मेरा सैलरी है ना, ये सैलरी, मेरी सैलरी का जो, अभी देखिए इसका लेंथ क्या है, इसका 5 है लेकिन इसका 4 है। मैं चाहता हूं कि मेरा जो लेंथ हो वो 5 डिजिट का हो। मुझे अपनी लेंथ का फॉर्मेट 5 डिजिट में रखना है। जैसे अगर मैं यहाँ पे 0, अगर इसके आगे 0 में लगाऊं तो ये नहीं लगने देगा, नहीं लगने दे रहा है। इसके बारे में भी एक कॉन्सेप्ट है, वो पढ़ेंगे हम अपने एक आध दो वीडियो के बाद। तो अभी हमें यहाँ पे इसका लेंथ 5 ही चाहिए, तो उसके लिए अगेन हम टेक्स्ट फार्मूला पास करेंगे। देखिए टेक्स्ट फार्मूला, वैल्यू में इस वैल्यू को लेंगे और फॉर्मेट में हमें चाहिए क्या, डबल कोट्स में मैं डाल रहा हूँ 5 चाहिए ना, लेंथ 5 चाहिए, तो 4 टाइम 5 टाइम 0। देखिए अब ये 0 क्या है, 0 को हम डिजिट प्लेस होल्डर कहते हैं। मतलब ये एक 0 है तो इसमें से एक वैल्यू को अपने पास होल्ड करके रख लेगा। अब जहाँ 5 होगा इसका प्लेस तो फिल हो जाएगा, लेकिन जहाँ 4 होगा ये एक 0 को उसके आगे लगा देगा। देखिए ऐसे ड्रैग करेंगे नीचे, ये देखिए आ गया ना यहाँ पे, ऐसे। और एक क्वेश्चन और हमारे पास, देखिए अभी हमारे पास जब हमारा क्रेडिट कार्ड का जो नंबर होता है उस पर 16 डिजिट का होता है। मुझे अब जब आप 16 डिजिट लिखेंगे तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल लगा देता है। देखिए एक एक्सपोनेंशियल का ये कॉन्सेप्ट है, उसको जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ भी बातें करेंगे इसी क्वेश्चन को। तो अभी देखिए अभी ये 16 डिजिट है, 16 डिजिट है इसमें। अब उस डिजिट में को हमें इस फॉर्मेट में रखना है, ये जो है ना 4 के गैप में। उसके लिए अगेन मुझे वही फॉर्मूला पास फंक्शन पास लगाना है, टेक्स्ट, और वैल्यू में मैं लूँगा इसको। और फॉर्मेट में देखिए मैं क्या ले रहा हूँ, 1 2 3 4। अगेन मैं ऊपर बात किया हूँ ना डिजिट प्लेस होल्डर का। देखिए अभी 4 नंबर को अपने पास होल्ड करके रख लेगा। अब जो भी ये चाहिए ये लगा दिया, 1 2 3 4, फिर भाई अब ऐसे पास कर दीजिए, डबल कोट्स बंद, ब्रैकेट बंद, प्रेस एंटर। ये देखिए ऐसे हो गया। तो इसका भी आप यूज कीजिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे तुरंत माइंड में ये फंक्शन आना चाहिए, टेक्स्ट फंक्शन। एक क्वेश्चन और है, मुझे डॉलर साइन को इस सैलरी के अंदर, इस सैलरी के एज ऑफ प्रीफिक्स ऐड करना है। मतलब मैं चाहता हूँ डॉलर लिख के आए फिर इसका सैलरी लिख के आए। उसके लिए हम टेक्स्ट फंक्शन पास करेंगे और वैल्यू में तो यही लेंगे। और हम जब कस्टम फॉर्मेटिंग पढ़ रहे थे तो वहाँ बात किए थे नंबर के लिए हैच और टेक्स्ट के लिए @ का साइन, तो उसका यूज यहाँ पे करेंगे। डबल कोट्स में हमें साइन क्या चाहिए, डॉलर का, तो डॉलर ले लेंगे। और अब ये सैलरी नंबर है ना, तो यहाँ पे बस आपको एक हैच लगा देना, डबल कोट्स बंद, ब्रैकेट बंद, ये देखिए। अगर आपको यहाँ पे स्पेस चाहिए तो यहाँ पे एक स्पेस लगा दीजिए, प्रेस एंटर। देखिए ऐसे। तो इसका यूज आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये हमारा, अभी हम बात किए टेक्स्ट फंक्शन के बारे में। ये जो डेट का जो ये एग्जाम्पल था ये थोड़ा सा टफ था। इसको हम जब हम डेट एंड टाइम का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो इसी क्वेश्चन को वहाँ सॉल्व करेंगे और आप लोगों को पक्का समझ में आएगा। तो ये रहा हमारा टेक्स्ट फंक्शन का यूज। अभी हमारा कुछ क्लास टेक्स्ट फंक्शन कैटेगरी के बारे में होगा और भी फंक्शन है, उसको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे।